मोदी जी चाहते हैं कि हर घर ये पहुँचे, जो भी सुविधाएं महिलाओं के लिए। बेटे को मानते हैं, बेटी को मानते हैं। हम तो मोदी जी के परिवार हैं, मोदी जी को मानते हैं। यहाँ कांग्रेस से कौन खड़ा है मालूम है आपको? कांग्रेस से यहाँ रविशंकर जी है ना। रविशंकर जी तो भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस से कौन है? हम और लालटेन छाप से कौन है? जो पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, वो नौकरी पाएगा। हम घर बैठे रहेंगे, हमको रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जी मैम, नाम बताएं अपना। मेरा नाम निभा कुमारी पासवान। जी बताएं, किन मुद्दों पर चुनाव होना है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं महिलाओं के लिए, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी बोल दिए हैं 33% आरक्षण भी मिल चुका है। और हमारे हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जिला अध्यक्ष भी हैं। तो हमारा मुद्दा युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए, सबके लिए सोच विज़न एक तैयार किया हुआ है और उसी विज़न को लेकर के हम लोग इस मैंने गठबंधन में जुड़े हुए हैं और काम करेंगे। जितेंद्र जी, विपक्ष कहता है कि रोजगार नहीं मिला, विकास नहीं हुआ, वोट इसलिए जो है वो बीजेपी को नहीं पड़ेगा, इंडी गठबंधन को पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से विकास बहुत हुआ है, रोजगार भी मिला है और यहाँ बीजेपी का वोट ज़्यादा पड़ेगा। बीजेपी जीतेगी। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जी 4 लाख वोट से प्लस जीतेंगे। लालू यादव की सरकार मतलब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नमो बहुत लाग हैं। 2 आदमी हैं वहाँ पे। एक कहते हैं राहुल गांधी को बनाएंगे। राहुल गांधी के हम बनाएंगे। अच्छा। राहुल गांधी के हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन लालू यादव तो कहते हैं यादव के नेता तो है, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। बेटा बेटी सब राजनीति में। सब तो अपने अपने पेट ला करा थे आए, सब तो अपन अपन पेट भर गलो। सभी का इतना अच्छी बना रहे नेता अथी लेल को अकल को। हमनी के गरीब के कुछ देखिए न रहे। हमनी के किसान के मामूली क्षति है। एक बिजली बिल है जे कुछ अथियो न हो, हर साल है जे महीने महीने बिजली बिल देवे पड़े है। खेती के मोटर के बिल देवे पड़े है। कोई चीज़ के छुट्टी देवे न करा। मोदी जी लगातार कहते हैं कि महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम हमने किया है, जिसमें आप समझ लीजिए उनको बैंक अकाउंट्स, गैस कनेक्शंस, घर, क्या ये सब लोगों को नीचे तक पहुंची है सुविधाएं? बिल्कुल, पंचायत स्तर तक पहुंची है, गांव-गांव पहुंची है। हम खुद अपने मैंने गांव में ये इस व्यवस्था को, मोदी जी चाहते हैं कि हर घर ये पहुँचे, जो भी सुविधाएं महिलाओं के लिए, गैस योजना और जो भी जितने भी योजनाएं हैं मोदी जी के, वो पहुंचाने का हर प्रयास किए हैं। जीविका के द्वारा, आशा जी के द्वारा, इन बहनों के द्वारा हम घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी जो है लगातार कह रहे हैं कि पूरा परिवार, देश हमारा परिवार है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल लोग कहते हैं हमारा परिवार सबसे आगे है, क्योंकि उन्होंने परिवार के 2 लोगों को इस बार भी उम्मीदवार बनाया और 2 बेटे उनके पहले से राजनीति में है। तो मोदी जी की बात मानेंगे लालू प्रसाद यादव? मोदी जी के मानेंगे, वो सारा देश को परिवार मानते हैं। वो पर्सनली अपना परिवार को मानते हैं। बेटे को मानते हैं, बेटी को मानते हैं। हम तो मोदी जी के परिवार हैं, मोदी जी को मानते हैं। मोदी जी जो है साल में 4 बार आपको पैसा देते हैं, 6-6 हज़ार 3-3 महीने पे। किसानों को मिलता है आपको? किसान के 2-2 हज़ार मिलता है। क्या लगता है किसान के लिए कुछ मोदी जी किए हैं, नहीं किए हैं? किसान के खाली वही एगो अथी बनाया और कुछ नहीं किया है। हाँ, क्या दिक्कतें आती हैं खेती की बाड़ी में? खेती है जे न ट्रांसफार्मर खंधा में दे न दे है, न है जे अथी बिजली बिल है जे खाली गाड़ी से लाइन दे के, न पोल खंधा में गड़ा है। एको में पोल नहीं गड़ाता है तो हम लोग तन के है जे बांस पर ले जाते हैं और चलाते हैं। बिजली बिल है जो महीने महीने जावे करते हैं। अच्छा, बिहार में आरजेडी जो है बहुत ही मजबूती से कह रहा है लड़ रहे हैं। उनकी 2 लड़कियां, लालू प्रसाद यादव की भी 2 लड़कियां चुनाव लड़ रही हैं। वो कहते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। उनका जवाब क्या देंगे आप? ये तो वही चुनावी दौर है, लोग बोलते ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अब शिक्षित हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी हमारे गाँव के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं। बोलने से कुछ नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं आरजेडी के लोग, नहीं बोल रहे हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बार जो है नारा है 400 के पार। उम्मीद लग रही है आपको 400 के पार होगा? 400 पार उम्मीद है, लेकिन पार हो जाएगा।
कुछ डिसमिस रहेगा लेकिन 400 पार हो जाएगा। बिहार में जो है इंडी गठबंधन और बीजेपी दोनों का दावा है कि 40 सीटें जीतेंगे, हरा देंगे। आपको बिहार में बीजेपी और एनडी का क्या प्रदर्शन लग रहा है? बीजेपी 35 प्लस रहेगा, 40 सीट में 35 प्लस बीजेपी का गठबंधन और बीजेपी रहेगा। अच्छा, बेरोजगार युवकों की जो बात करते हैं, नारा लगाते हैं, आप लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ रोजगार मिला आप लोगों को? देखिए सर, रोजगार मिल रहा है। हमारे गांव में भी बहुत सारे को नौकरी, जो पढ़ेगा आगे बढ़ेगा वो नौकरी पाएगा। हम घर बैठे रहेंगे, हमको रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यहाँ कांग्रेस से कौन खड़ा है मालूम है आपको? कांग्रेस से यहाँ रविशंकर जी है ना। रविशंकर जी तो भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस से कौन है? हम ना जाने। और लालटेन छाप से कौन है? लटेन से हमनी के नालंदा पर है, इधर पटना में न पर है। नालंदा में 3 तारा है। तो वोट नालंदा में है। हाँ, माले के। माले को वोट दिया आपने। एक आखिरी सवाल, लालू प्रसाद यादव अपने परिवार की बात कर रहे हैं। मोदी कहते हैं सारा देश हमारा परिवार है। ये संदेश क्या नीचे तक गया है? इस पे तो भाई उनका ये पर्सनली सवाल है, ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं है। ये उनका पर्सनल सोच है, उनका अपना सोच है। ये इसमें हम कुछ नहीं जवाब दे सकते हैं। यहाँ बिहार में अगर बीजेपी जीतती है तो क्या लगता है राज्य में भी नेतृत्व परिवर्तन होगा या सरकार चलेगी, समय पर चुनाव होगा? देखिए, यहाँ बीजेपी जीतती है तो जदयू जिधर जाएगी, राजद की तरफ जाएगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाएगी, जेडीयू जिधर जाएगी उधर सरकार बनेगी। राजद की तरफ जाएगी तो राजद का बनेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। पूरे देश में कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार चलाते हैं। क्या बिहार के लोग भी चाहते हैं कि जिसकी केंद्र में सरकार हो उसका ही राज्य में सरकार हो? जरूर चाहते हैं, इसलिए कि केंद्र में जो हमारा सरकार रहेगा, बिहार में वही सरकार रहेगी तो हमारा विकास दर बढ़ेगा। चलिए, धन्यवाद आपका।